पाकिस्तान में सी पोर्ट सिंध और बलूचिस्तान में है। सिंध में 2 सी पोर्ट है और बलूचिस्तान में 4 सी पोर्ट हैं। सिंध में कराची और मोहम्मद बिन कासम है सी पोर्ट का नाम। इसी तरह बलूचिस्तान में है ग्वादर सी पोर्ट, पसनी, जीवानी और औरमारा सी पोर्ट है। अच्छा, ये सी पोर्ट तो है सिंध और बलूचिस्तान में, तो जिनको समुंदर ही नहीं लगता, मेरा मतलब है पंजाब और केपी की वाले, वो एक्सपोर्टर क्या करें? चीड़ी बेचारी ठंडा पानी पी मरे। तो पंजाब और केपी के वाले और सिंध और बलूचिस्तान के वो इलाके जो सी पोर्ट से ज़रा हट कर हैं, उन्होंने घबराना नहीं है। हुकूमत ने इसका भी हल निकाल दिया था लाहौर में 1973 में पहला ड्राई पोर्ट बनाकर, और उसके बाद 1974 में कराची में, फिर कोयटा, पेशावर, मुल्तान, रावलपिंडी, गिलगित बलूचिस्तान में ड्राई पोर्ट बनाए गए, और उसके बाद 1984 में सियालकोट में और 1994 में फैसलाबाद में ड्राई पोर्ट बनाए गए। अच्छा, यहाँ पर जिनको सी पोर्ट और ड्राई पोर्ट के फ़र्क का नहीं पता, उनके लिए बता दूँ, सी पोर्ट में क्या होता है। सी पोर्ट में कंटेनर आता है, उसकी कस्टम क्लियरेंस होती है, फिर कंटेनर को उठाकर शिप पर रखा जाता है और शिप उसे फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँचा देता है। ड्राई पोर्ट पर भी सेम ही अमल होता है। ड्राई पोर्ट में क्या होता है, कंटेनर आता है, वहाँ ही उसकी ड्राई पोर्ट पर ही उसकी कस्टम क्लियरेंस होती है, और उसके बाद जो शिप की कंपनी होती है, वो शिप वाले खुद ही वहाँ ड्राई पोर्ट से कंटेनर को ट्रक या ट्रेन के थ्रू पहुँचा देते हैं सी पोर्ट पर। सी पोर्ट पे फिर उसको शिप पर रखा जाता है और शिप उसे फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँचा देता है। अच्छा, ये सारे अमल को मैं एक ड्राइंग के ज़रिए बताता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो और आप आसानी से जो इस चीज़ को, जिसको कुछ भी नहीं पता, वो भी इस चीज़ को समझ जाए। पहले मैं आपको एक्सपोर्ट की सूरत में सी पोर्ट और ड्राई पोर्ट पर वर्किंग बता दूँ। सी पोर्ट में क्या होता है, सबसे पहले आप फ्रेट फॉरवर्डर एजेंट की सर्विस लेकर कंटेनर को सी पोर्ट तक पहुंचाते हो, फिर कस्टम क्लियरेंस एजेंट की सर्विस लेकर उसकी कस्टम क्लियरेंस करवाते हो, फिर उस कंटेनर को शिप पर लोड किया जाता है और फिर शिप उसे फाइनल डेस्टिनेशन पोर्ट तक पहुंचा देता है। अच्छा, ड्राई पोर्ट में भी सेम ही काम होता है। पहले आप फ्रेट फॉरवर्डर एजेंट की सर्विस लेकर कंटेनर को ड्राई पोर्ट तक पहुंचाते हो, फिर कस्टम क्लियरिंग एजेंट की सर्विस लेकर उसकी कस्टम क्लियरेंस होती है। उसके बाद शिप कंपनी वाले खुद ही कंटेनर को ट्रेन के ज़रिए सी पोर्ट तक पहुंचाते हैं, और सी पोर्ट से फिर उस कंटेनर को शिप पर लोड किया जाता है और शिप उसे फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचा देता है। ये है एक्सपोर्ट की सूरत में। अभी मैं आपको बताता हूँ इंपोर्ट की सूरत में सी पोर्ट और ड्राई पोर्ट पर कैसे वर्किंग होती है। सेम, पहले सी पोर्ट पर कंटेनर आता है, आप कस्टम क्लियरेंस एजेंट की सर्विस लेकर उसकी कस्टम क्लियरेंस करवाते हो। उसके बाद कंटेनर को फ्रेट फॉरवर्डर की सर्विस लेकर कंटेनर को आप अपने वेयर हाउस में पहुंचा देते हो। ड्राई पोर्ट पर भी ऐसे होता है। सबसे पहले शिप आपका कंटेनर सी पोर्ट पर उतार देगा, उसके बाद शिप कंपनी वाले खुद ही आपके कंटेनर को आपके मुतलका जो भी लाहौर या फैसलाबाद, जो भी ड्राई पोर्ट आपने बोला हो फाइनल डेस्टिनेशन में, वहाँ तक पहुँचाएंगे। उसके बाद वहाँ उसकी कस्टम क्लियरेंस होगी, और कस्टम क्लियरेंस के बाद फ्रेट फॉरवर्ड एजेंट की सर्विस लेकर आप उसको अपने गोदाम तक, अपने वेयर हाउस तक या फैक्ट्री तक उस कंटेनर को ले आओगे। अगर आपके करीब ड्राई पोर्ट पड़ती है तो आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट को के लिए ड्राई पोर्ट को ही सिलेक्ट करना है। अगर सी पोर्ट आपके करीब है तो ज़ाहिर सी बात है, फिर तो आप सी पोर्ट से ही करोगे। ड्राई पोर्ट में फ़ायदा ये है कि आपकी कॉस्ट बच जाती है। आप मिसाल के तौर पर आप टोबा टेंकसिंग में हैं, तो आपके करीब ड्राई पोर्ट पड़ेगी फैसलाबाद की ड्राई पोर्ट, तो आप आसानी से फैसलाबाद से कंटेनर को, खाली कंटेनर को अपने फैक्ट्री में, अपने वेयर हाउस में मंगवाओगे। आपने जो अभी एक्सपोर्ट करना होगा वो सारा कंटेनर स्टफिंग करोगे, कंटेनर में वो माल भरोगे और उस कंटेनर को फैसलाबाद के ड्राई पोर्ट में ले जाओगे, वहाँ ही उसकी कस्टम क्लियरेंस होगी, और फिर वहाँ से शिपमेंट कंपनी वाले आपके कंटेनर को ट्रेन के ज़रिए सी पोर्ट पर ले जाएंगे, वहाँ से उस कंटेनर को शिप पर लोड किया जाएगा और फिर शिप उसे फाइनल डेस्टिनेशन जो भी आपका होगा वहाँ तक पहुँचा देगा। अब फ़र्ज़ करें ड्राई पोर्ट ना होता, तो जो बेचारा टोबा टेक्सिंग का वाला या जो कोई भी पंजाब केपी के वाला जो सी पोर्ट से दूर हैं, वो वाला एक्सपोर्टर फिर क्या करता, उसको तो उसकी कॉस्ट बहुत बढ़ जानी थी। वो पहले खाली कंटेनर को कराची सी पोर्ट या मोहम्मद बिन कासम सी पोर्ट से मंगवाता, फिर उसमें स्टफिंग करता यानी कि माल भरता, फिर उस कंटेनर को वहाँ तक लेके जाता, तो ये तो फिर बहुत ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही बहुत बढ़ जानी थी। जो शिपमेंट
कंपनी वाले होते हैं वो कंटेनर को ट्रेन के ज़रिए लेके जाते हैं, तो ट्रेन तो फिर गवर्नमेंट को होती है, बहुत सस्ता फिर उनको ये कॉस्ट पड़ जाती है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने एक्सपोर्टर की मदद के लिए और एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए तकरीबन अब पाकिस्तान के हर बड़े शहर में ये ड्राई पोर्ट बना दिए हैं, ताकि एक तो बचत हो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की बचत हो, और दूसरा एक्सपोर्टर हो उनको किसी किस्म का कोई इशू वो आसानी से क्लियर करवा सकता है। अभी फैसलाबाद में अगर कोई इशू हो कस्टम क्लियरेंस का या कोई भी पेपर डॉक्यूमेंटेशन का इशू, आप आसानी से टोपा टैक्सिंग में है तो आसानी से फैसलाबाद जाके घंटे 2 घंटे में अपना काम करके वापस भी आ सकते हैं। और यही अगर आपको डायरेक्ट कराची सी पोर्ट जाना पड़ता तो आप खुद सोच लें कितना टाइम लगता। तो इसलिए फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, हर बड़े, आपको शुरू में मैंने डिटेल बताई, हर बड़े शहर में ड्राई पोर्ट है। तो आपने जब भी एक्सपोर्ट करनी है अपनी करीबी पोर्ट को चुनना है, चाहे वो ड्राई पोर्ट हो चाहे वो सी पोर्ट हो। सी पोर्ट हो फिर तो वो बेस्ट है, अगर सी पोर्ट ना हो तो फिर ड्राई पोर्ट को ही आपने चुनना है। वहाँ से कंटेनर मंगवा के, खाली कंटेनर मंगवा के, उस कंटेनर में स्टफिंग करके और उसी ड्राई पोर्ट पर कंटेनर भेजकर वहाँ से उसकी कस्टम क्लियरेंस करके बस आपका काम ख़त्म। आगे फिर शिपमेंट कंपनी का काम है, शिपमेंट कंपनी वाले ख़ुद आपका कंटेनर ट्रेन के ज़रिए लेके जाएंगे सी पोर्ट पर, फिर उसको लोड करेंगे और शिप पर, और फिर शिप उसे फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा।